नटवरलाल, जिसने सिस्टम को ही बेवकूफ बना दिया। रियल स्टोरी इन हिंदी। सोचिए, अगर कोई इंसान देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को ठग दे, सरकार को धोखा दे दे और 50 से ज्यादा बार जेल से भाग जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? चोर, ठग या जीनियस? आज की कहानी है भारत के सबसे शातिर ठग नटवरलाल की। नटवरलाल का असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। जन्म हुआ था 1912 में, बिहार के एक छोटे से गांव में। बचपन से ही वह अलग था। उसे खेलों में नहीं, लोगों को देखने में मजा आता था। वह घंटों बैठकर लोगों के हस्ताक्षर देखता और फिर उनकी नकल करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मेरे हाथ में कुछ ऐसा है जो मुझे सबसे अलग बना सकता है। नटवरलाल का हुनर बना हथियार। कॉलेज के समय तक नटवरलाल इतना माहिर हो चुका था कि वह किसी भी इंसान के साइन बिल्कुल असली जैसे बना देता। बैंक अफसर, सरकारी कर्मचारी, बड़े अधिकारी, कोई पहचान नहीं पाता था कि साइन असली है या नकली। और यहीं से उसने जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला लिया। ठगी की दुनिया में एंट्री नटवरलाल ने अलग अलग पहचान बनानी शुरू की। कभी सरकारी अफसर, कभी वकील, कभी बिजनेसमैन। वह बड़े बड़े दफ्तरों में जाता, फर्जी कागज दिखाता और करोड़ों की डील कर लेता। कहा जाता है कि उसने टाटा, बिड़ला जैसे नामों का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों की ठगी की। ताजमहल बेच दिया। सच या अफवाह? आपने सुना होगा, नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया। सच यह है कि यह कहानी ज्यादातर लोक कथा है, लेकिन इससे एक बात साफ होती है, उसका नाम इतना बड़ा हो चुका था कि लोग मानने लगे थे, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। नटवरलाल को 50 से ज्यादा बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह कभी डॉक्टर बनकर, कभी बुजुर्ग बनकर, कभी वकील बनकर जेल से निकल जाता। पुलिस के लिए वह एक केस नहीं, एक सर दर्द बन चुका था। 1996 में नटवरलाल को आखिरी बार गिरफ्तार किया गया। उस समय उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। वह कई बीमारियों से जूझ रहा था। उस पर 100 से ज्यादा ठगी के केस दर्ज थे। सरकार और पुलिस इस बार उसे लंबे समय तक जेल में रखना चाहती थी। कुछ सरकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नटवरलाल को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं उसकी मौत हो गई। उम्र और बीमारी उसकी मौत का कारण बताई गई, लेकिन समस्या यह है, उसकी मौत का कोई पुख्ता सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं मिला। न ही कोई स्पष्ट मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आया, न ही अंतिम संस्कार की ठोस जानकारी। इसी वजह से लोगों को शक हुआ। नटवरलाल की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर वही दिमाग सही रास्ते पर लगाया जाता तो शायद वह देश का हीरो होता। लेकिन गलत रास्ते पर चलने वाला कितना भी तेज क्यों न हो, अंत में कहानी चेतावनी बन जाती है। इस वीडियो में बताई गई कहानी सार्वजनिक जानकारी और ऐतिहासिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोटिवेशन डॉक्यूमेंट्री हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी स्टोरी चाहते हैं और लाइक करना मत भूलिए।